हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी इस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 18 जून और 18 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोवा क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 18 जून। तो हर साल 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। जून माह से महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात करें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया, 1 जून को माता पिता दिवस के रूप में मनाया गया और 1 जून को ही विश्व बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस के रूप में मनाया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या रही। 6 जून को रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया, 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया गया, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस के रूप में मनाया गया, 12 जून को बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार के रक्तदान दिवस की थीम क्या रही है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो लोग अपनी बर्बादी का कारण किसी दूसरे को बताते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत है, जबकि स्वयं व्यक्ति अपनी बर्बादी का कारण खुद होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो इस समय बहुत से विद्यार्थी स्टडी नहीं कर रहे हैं और उसके साथ साथ समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको आने वाले टाइम में ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी प्रश्न मैं आपसे वीडियो में पता करता हूँ उनका आंसर आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि इसका बड़ा लाभ आपको अपनी परीक्षाओं में मिलने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर वो रास्ता हमें पसंद नहीं आता है जो कि हमें तरक्की की ओर लेके जाता है। अक्सर हमें वही रास्ता पसंद में आता है जो कि हमें दुर्गति की ओर लेके जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने दुर्गति के रास्ते को ना चुनें, अपनी सफलता के रास्ते को चुनें और आप किसी की कॉपी ना करें। कोई व्यक्ति अगर तैयारी नहीं करता है तो आप उसके पीछे बिल्कुल ना भागें। आप केवल अपने भविष्य के बारे में देखें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और एक अच्छे इंसान की तरह मेहनत करते रहें। आपकी मेहनत का लाभ आपको एक दिन समय पर जरूर मिलेगा। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में मशहूर लोक गायक हीरा राणा का निधन हुआ, ये किस राज्य के निवासी थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक हीरा राणा का हाल ही में निधन हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था। राजधानी की अगर बात करें तो इसकी प्राथमिक राजधानी देहरादून और द्वितीयक राजधानी इसकी गैरसैंण है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। प्रमुख मंदिरों की अगर बात करें तो गोलू देवता मंदिर, नंदा देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। प्रमुख नृत्यों की अगर बात करें तो गढ़वाली नृत्य यहाँ का प्रमुख नृत्य है। भारत की प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत की गंगा, यमुना ये प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं। इनका उद्गम भी उत्तराखंड से ही हुआ है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गंगा और यमुना नदियों का उद्गम किन स्थानों से हुआ है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में आई सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 150। तो भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 150 है। परमाणु हथियारों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे अधिक परमाणु हथियार रूस के पास हैं 6375, दूसरे अमेरिका के पास 5800, तीसरे सबसे अधिक चीन के पास 320, पाकिस्तान के पास 160 और भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। जबकि अन्य देशों में
फ्रांस, ब्रिटेन, उत्तरी कोरिया और इजराइल शामिल हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में जारी की गई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश कौन सा बन गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा ई ऑफिस पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है CBIC। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर किसकी नई प्रजाति का नाम रखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मकड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति को खोजा गया है और इसका नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में असम सरकार के द्वारा राजीव गांधी पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है हेमा दास। तो असम राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में हेमा दास को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने के लिए नामित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए बहुत से खिलाड़ी नामित हो चुके हैं। तो एक बार फिर से उन सभी के विषय में जानेंगे, किंतु उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं गरीब परिवार में जन्मा हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उनके लिए एक अच्छा उदाहरण हेमा दास हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हेमा दास जो कि एक बहुत ही निर्धन परिवार में जन्मी लड़की है, किंतु इसने अपनी मेहनत से दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी अच्छी मेहनत करिए, दुनिया में आपका नाम भी हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो रोहित शर्मा, नीरज चोपड़ा, रानी रामपाल और विकास कृष्णन, ये सभी वे खिलाड़ी हैं जिनको हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में विधान परिषद के चुनावों की तारीख घोषित की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें बिहार की तो इसकी राजधानी पटना है और पटना नदी तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में विधान परिषद के चुनाव की तारीख घोषित की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार। प्यारे विद्यार्थियों, चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार राज्य में विधान परिषद के चुनावों की तारीख 6 जुलाई घोषित की है। तो 6 जुलाई को विधान परिषद के चुनाव बिहार में आयोजित किए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए विधान परिषद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आप जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है न्यूजीलैंड। तो मैट पूरे जो कि न्यूजीलैंड के एक क्रिकेट खिलाड़ी थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी वेलिंगटन है, इसकी मुद्रा डॉलर है और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया का दूसरा कोरोना मुक्त देश न्यूजीलैंड घोषित किया गया था। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया का कोरोना मुक्त घोषित किया गया पहला देश कौन सा है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है संतोष झा। तो राजदूत से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो रवीश कुमार हाल ही में फिनलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सुशील कुमार सिंघल पापुआ न्यू गिनी में, गायत्री आई कुमार ब्रिटेन में, दीपक मित्तल कतर में, PK नायर नाइजर में, TS त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में, CB जॉर्ज कुवैत में, राहुल श्रीवास्तव रोमानिया में और शंभू S कुमारन फिलीपींस में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में कोरोना महामारी के चलते कौन से पुरस्कारों को प्रदान करने की तिथि को बढ़ा दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार जो कि फरवरी माह में प्रदान किए जाने थे, किंतु कोरोना महामारी के चलते अब ये पुरस्कार जुलाई माह में प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो त्रिची रेलवे स्टेशन को भारतीय उद्योग परिसंघ ने गोल्ड रेटिंग प्रदान की थी।
हैदराबाद हवाई अड्डे को प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई थी। जेम्स बॉन्ड पुरस्कार मधु माधवी को दिया गया है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जावेद अख्तर को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सद्भावना राजदूत के रूप में नेत्रा को चुना गया है। विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2020 दिल्ली की संस्था सीड्स को दिया गया है। रेमन मैग्नेसिस अवार्ड 2020 इस साल प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में 500 रेल कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।